जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी इलेक्ट्रिफाइंग कॉमर्स से। आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको डिटेल डिस्कस करें कि टिकटॉक बेसिकली है क्या, टिकटॉक शॉप बेसिकली है क्या, और टिकटॉक शॉप पे हम क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट और बहुत से लोग जो है वो इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि पता नहीं टिकटॉक जो है वो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो टिकटॉक पे क्या करें, कैसे करें, और टिकटॉक पे क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो उनके जहन से वो वाला टिकटॉक जो हमारा इंटरटेनमेंट ऐप है, जो बेसिकली जो पुराना वाला टिकटॉक है, वो उनके जहन से नहीं निकलता। वो उसी को बाकी सारी चीज़ों से वो मिलाते रहते हैं और उनको वो कंफ्यूज करता रहता है। हमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी होगी कि जो टिकटॉक नॉर्मल, जिसको हम टिकटॉक एंटरटेनमेंट कहते हैं, जो टिकटॉक अकाउंट है, वो एक एंटरटेनमेंट ऐप है, एक टिकटॉक की ऐप है, सोशल ऐप है। टिकटॉक की जो सेलर सेंट्रल है वो टिकटॉक शॉप के नाम से है। ये दो अलग चीज है। पहली तो ये बात समझ लें, ये दोनों अलग चीज है। आज मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि टिकटॉक ऐप और असल में जो चीजें बताऊंगा वो टिकटॉक शॉप के हवाले से, ई कॉमर्स के हवाले से। टिकटॉक ऐप के ऊपर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऑलरेडी लोग बेच रहे हैं, बहुत अरसे से बेच रहे हैं। उसमें हो क्या सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। उसमें ये हो सकता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की पोस्ट लगाएंगे, मींस कि आप उसका छोटी सी एक वीडियो बनाएंगे, उसको इंट्रोड्यूस कराएंगे अपनी प्रोडक्ट को, और वो एज ए पोस्ट आप अपलोड करेंगे। उसके ऊपर अगर लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, वो मैनुअल आप उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, वो सारी चीजें करेंगे। और अगर कोई उस चीज पे एग्री हो जाता है तो वो फिर आप उससे अपना मैनुअल, उससे आप ऑर्डर, उससे अपना मीन्स के वो मैनुअली ऑर्डर प्लेस करेगा। आप उनसे एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वो सारा कुछ लेंगे, ऑर्डर आप उनको डिलीवर कर लेंगे। ये विद इन पाकिस्तान होगा, ज़्यादा बेहतर है। बाहर भी लोग कर रहे हैं, करते हैं, जिनके सेटअप्स हैं, जिनकी एक्सपोर्ट ऑलरेडी छोटी मोटी चल रही है। लेकिन ये लोकली पाकिस्तान के लिए, ये जो हर बंदा, हर शहरी, हर टिकटॉक का यूज़र कर सकता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। इसको एडवांस लेवल पे ले जाएं तो मैंने ऑलरेडी जैसे आपको वीडियोस शेयर की थी कि हम टिकटॉक का अपना उसका एडवर्टीजमेंट अकाउंट कैसे बना सकते हैं, एड मैनेजर कैसे बना सकते हैं, और टिकटॉक को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तीनों सीक्वेंशियल वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। आप, मैं लिंक भी इसमें शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उसको देख भी सकते हैं। वो बिल्कुल वो वाजे है वो चीज़ें कि जो टिकटॉक नॉर्मल, जिसको टिकटॉक ऑफिशियल अकाउंट कहते हैं, टिकटॉक का एंटरटेनमेंट अकाउंट जो है, उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं टिकटॉक शॉप पे। जो असल चीज है, जो बेसिकली टिकटॉक का ई कॉमर्स सोल्यूशन है, वो है टिकटॉक शॉप। उन्होंने प्रॉपर सेलर सेंट्रल, जिस तरह किसी का भी सेलर सेंट्रल हो, अगर आप अमेजोन से अवेयर हैं तो उसका सेलर सेंट्रल, ईबे, वॉलमार्ट, उनका सेलर सेंट्रल, और पाकिस्तानी लोगों के लिए मैं कहता हूं कि अगर आप दराज के सेलर सेंट्रल से अवेयर हैं, आपने वो देखा हुआ है, यूज किया हुआ है, तो सेम वैसा ही सेलर सेंट्रल जो है वो टिकटॉक शॉप ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ये दो चीजें होंगी उनके इंट्रोडक्शन में। अब हमने देखना है कि टिकटॉक शॉप के हवाले से ही अब मैं फर्दर आगे सारी बात करूंगा कि टिकटॉक शॉप पे हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, और ये बेसिकली है क्या। तो यही चीजें मैं सारी आपको स्लाइड्स पे, स्क्रीन के ऊपर थोड़ी सी समझाने की भी कोशिश करता हूं। तो अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी। तो बेसिकली क्या है कि हमने टिकटॉक शॉप को एक्सप्लोर करना है। इसमें हम बिजनेस बिजनेस मॉड्यूल्स, बेसिकली कि हम टिकटॉक शॉप के ऊपर क्या कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको शो करूंगा कि बेसिकली इसके कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। दो टॉपिक्स हैं बेसिकली, बिजनेस मॉड्यूल ऑफ टिकटॉक शॉप और प्रोडक्ट हंटिंग। आज के दिन इस वीडियो में हम करेंगे बिजनेस मॉड्यूल को। प्रोडक्ट हंटिंग में डिटेल प्रोडक्ट हंटिंग, प्रैक्टिकली कि किस तरीके से आपने करना है, कंसोलिडेट कैसे करना है वर्किंग को, और किस तरीके से आपने फाइनलाइज तक पहुंचना है, वो सारी डिटेल ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, मौजूद है। लेकिन वो शायद इतनी डिटेल नहीं है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको और ज्यादा डिटेल, और ज्यादा प्रैक्टिकल, क्योंकि लोगों ने कहा कि जी वो दो, उधर से वो चीज मिल गई, इधर से ये चीज मिल गई, हम फैसला नहीं कर पाते, हमें हम अपनी वर्किंग को कंसोलिडेट नहीं कर पाते, इकट्ठा नहीं कर पाते, कैसे करें। वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं बिजनेस मॉड्यूल की। ठीक है जी। इसमें जो बेसिक बिजनेस मॉड्यूल है टिकटॉक के, वो है, एक पहला मॉड्यूल है सेलिंग का, कि बेचना है। सेलिंग मीन्स कि आपने अपनी प्रोडक्ट को बेचना। अब उसमें वाइट लेबल प्रोडक्ट हो सकती है जिसमें किसी का कोई नाम नहीं है, आप नो ब्रांड के नाम से आप अपनी प्रोडक्ट को की सेलिंग कर सकते हैं। फिर इसमें आ जाता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल में क्या होता है कि वही जो वाइट लेबल की प्रोडक्ट है वो आप मार्केट से लें, उसके ऊपर अपना नाम डिस्प्ले करवाएं, चिपका दें, उसकी पैकेजिंग के ऊपर लिखवा दें, प्रिंट करवा दें,
तो वो हो गया आपका प्राइवेट लेबल। अगर आपने उसको ब्रांड के लेवल पे लेके जाना है तो मैं ये कहूंगा ये बीच का स्टेप मत कीजिएगा। आप जब भी आपने बेशक 100 यूनिट आपने बेचने हैं तो, और आपका नजरिया ये है, नजर ये है, कोशिश ये है कि आपने इसको ब्रांड बनाना है, तो पहले ही दिन से आप उसकी प्रोडक्ट की प्रॉपर ब्रांडिंग करवाएं, बेशक थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका पहला इंप्रेशन ही कुछ लोगों पे गलत पड़ गया तो दोबारा से उसको रिवाइव करना, ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये तीन हिस्से हैं जो आपकी सेलिंग में आते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट नहीं बिक रही अमेजोन के उसके टिकटॉक के ऊपर, इसलिए वो प्राइवेट लेबल हम उसको कहते हैं, वो एक सेलिंग के कॉन्सेप्ट में आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है रीसेलिंग का। रीसेलिंग में होता है कि होलसेल के मीन्स के जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, ऑलरेडी ब्रांड बिक रही हैं, आपने उन्हीं को, आपने अपने तौर पे अपने अप्रूवल के साथ आपने उसको, या अपने जो आपके पास कह लें कि आपकी बाइंग है, आपकी परचेजिंग है, उसके थ्रू आपने उनको बेचना है। डिटेल बताता हूँ अभी इनकी सारों की। ठीक है जी, आर्बिट्राज है इसमें, ये होलसेल की सब ब्रांच है आर्बिट्राज। होलसेल की ही एक और सब ब्रांच है जो जिसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ये हो गए अपना सेलिंग के जो मॉड्यूल्स हैं, बेसिकली दो हैं, और दूसरे की तीन कैटेगरीज हैं। इसके बाद आ जाते हैं सर्विस प्रोवाइडर के। अगर यही काम आप जितना ये सारा काम करते हैं, सारा सेटअप को समझते हैं, अगर ये अपने लिए करेंगे तो बिजनेस होगा। अगर ये किसी के लिए करेंगे तो आप वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, वीए होंगे, आप सर्विस प्रोवाइडर होंगे। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर मैंने तो वो वीए बनना था, आप तो मुझे टिकटॉक का बिजनेस सिखा रहे हैं। तो मैं उनको कहता हूँ कि यार बीए बनना है तो उसके लिए भी काम तो करना आना चाहिए ना, बिजनेस की, उसके पैरामीटर्स की, उनकी टेक्निकलिटीज की, उन चीजों का पता होगा तो ही आप किसी को सर्व करेंगे ना। तो उसका मैंने यही सेंटेंस बनाया हुआ है कि अगर ये बिजनेस, ये टिकटॉक की जो हैंडलिंग है, ये आप अपने लिए करेंगे तो बिजनेस होगा, किसी लिए के लिए करेंगे तो आप वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, आप सर्विस प्रोवाइडर होंगे। ठीक है जी, अब हम चलते हैं डिटेल में कि डिटेल के ये मॉड्यूल जो हैं वो हैं क्या। प्राइवेट लेबल जैसे मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट लेबल की थोड़ी सी मैंने डिटेल ऑलरेडी आपको बता दी हुई है। ठीक है जी, इसमें हाउ प्राइवेट लेबल वर्क्स। ठीक है जी, प्राइवेट लेबल का पहले देख लें। प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय वन कंपनी, किसी एक कंपनी से वो बनती, वो आपकी भी हो सकती है, वो किसी की भी हो सकती, टू बी ब्रांडेड एंड सोल्ड बाय एन अदर, ब्रांड कर देते और कि कोई और उसको बेचता। अब इसमें क्या है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपका अपना यूनिट, अपनी फैक्ट्री, और अब फिर ही आप अपनी चीज को कर सकते हैं, मींस के आप ही मैन्युफैक्चरर होंगे, ये आज नहीं मैं कह रहा, पिछले 20 25 30 साल से ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो चेंज हो गया हुआ है। क्योंकि 90 से तो मुझे पता है कि यूएस अपैरल जो है पाकिस्तान में एक फैक्ट्री है, कंपनी है, लोकल बंदे की है, वो लिवाइस के लिए जीन्स बना रहा है। आज तक वो लिवाइस के लिए जीन्स बना रहा है। वो लिवाइस की जीन्स यूएस भी जाती है, डिफरेंट कंट्रीज में भी जाती है, और पाकिस्तान और जो सराउंडिंग है यहाँ पे भी जो जीन्स बिक रही है वो वहां की बनी हुई जीन्स बिक रही है। अब ये कहें कि वो लिवाइस की अपनी फैक्ट्री है, ऐसा नहीं है, लेकिन सामान सारा जो जितना भी उधर प्रोडक्शन हो रही है वो सारी की सारी लिवाइस की हो रही है। ठीक है, तो ये तरीका है कि आप किसी से भी कोई प्रोडक्ट बनवा लेते हैं, अपने नाम की बनवा लें, दैट्स ओके, कोई मसला नहीं। ठीक है, दीज प्रोडक्ट्स टिपिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द मार्केट। ये ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जो प्रोडक्ट है, अब मैं सपोज क्या इसमें एग्जांपल दूं कि सपोज ये पेन है, तो ये पेन जो है ये ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, बिक रहा है, लेकिन ये इसके ऊपर जो नाम लिखा हुआ है कोलैब्स का, इसकी जगह मैं अपना सुबहानी लिख दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा, तो ये एक नई प्रोडक्ट कंसिडर होगी, क्योंकि इसके ऊपर मेरी ब्रांडिंग हुई है, मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है जी, इसके बाद एज प्राइवेट लेबल अपना रिटेलर। ठीक है जी, कि वो अपना रिटेलर के तौर पे वो ऑलरेडी बिक रही है, यू आर सिंपली पुटिंग योर ओन ब्रांडिंग ठीक है जी, ट्विस्ट ऑन अ प्रोडक्ट। यही वो चीज़ है कि ये ऑलरेडी बिक रही है, मैं सिर्फ ये नाम चेंज करके अपना नाम लिख दूंगा तो ये मेरी प्रोडक्ट बन जाएगी। ठीक है नहीं, एंड अपना chances are your manufacturer is producing the सेम प्रोडक्ट फॉर अनदर ब्रांड। अब वही जो मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि मैंने उसे बनाने हैं 1000 यूनिट, वो तो एक दिन में 1000 यूनिट बनाता है, वो ये तो नहीं है कि सिर्फ मेरे लिए बैठा हुआ है कि मेरे 1000 यूनिट बनाएगा उसके बाद वो कहेगा जी अब नेक्स्ट ऑर्डर देंगे तो मेरा काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। वो ऑलरेडी लाखों लोगों, हजारों लोगों को लाखों पीस ये बना के दे रहे हैं। उनके नामों से प्रोडक्ट 100% सबकी सेम है, यही चीज, नाम डिफरेंट होता जा रहा है, प्रोडक्ट डिफरेंट होती जा रही है। ठीक है जी, हाउ प्राइवेट लेवल वर्क। प्रोडक्ट सर्च करेंगे हम इसमें, सबसे पहले लिस्टिंग क्वालिटी को के स्कोर को हम देखेंगे। ठीक है जी, फाइंड अ सप्लायर, हम सप्लायर देखेंगे कि जो हमें ये चीज बना के देगा।
ठीक है जी, क्रिएट योर लिस्टिंग, आप हम अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, मीन्स कि इसका फोटोशूट, इसका टेक्स्ट वाला कंटेंट, वो सारा कुछ क्रिएट करेंगे। जो टेक्सटिंग इसकी है वो करेंगे, जिसमें टाइटल भी, डिस्क्रिप्शन भी, बुलेट पॉइंट्स भी, वो सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। ठीक है जी, उसके बाद इमेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फोटोशूट बहुत इंपॉर्टेंट। चूज योर फुलफिलमेंट मेथड, कि हमने इसको फुलफिल कैसे करना है, जब ऑर्डर आएगा तो भिजवाना कैसे है, इन्वेंट्री कहाँ पे पड़ी होगी, वो वाला सेटअप क्रिएट करना है। ठीक है जी, लॉन्च योर प्रोडक्ट, उसके बाद हमने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देना है, मीन्स के मार्केट में अवेलेबल कर देना, बाकी जो हमारी किस्मत, बिकेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे पे, होलसेल जो बिजनेस मॉड्यूल है। होलसेल में क्या होता है कि होलसेल इज अ प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन अदर मैन्युफैक्चर। बल्क में ब्रांडेड प्रोडक्ट जो ऑलरेडी नोन ब्रांड्स हैं, उनकी प्रोडक्ट आपने खरीदनी। ठीक है जी, वो मैन्युफैक्चरर से खरीद सकते हैं, सप्लायर से खरीद सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स, टू रीसेल टू कंज्यूमर्स। ठीक है, उसको दोबारा बेचने का कॉन्सेप्ट क्या है कि ब्रांड या कोई और लोग तो बेच ही रहे हैं ना पहले, आप भी उस लाइन में लग जाते हैं, दैट मीन्स कि वो बिकती हुई चीज को आप भी बेच रहे हैं, दैट मीन्स दैट शोज कि वो आप रीसेल कर रहे हैं, दोबारा उसको बेच। ठीक है जी, इसमें क्या है कि एग्जांपल इंक्लूड पॉपुलर, अपना कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती हैं, किचन वेयर आ जाते हैं, एंड इवन पॉपुलर टॉयज, ये सारी चीजें जो पॉपुलर हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप रीसेलिंग में जाएंगे तभी जब आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जो हॉट सेलिंग है, जो बहुत ज्यादा बिक रही है, आपको भी ऑब्वियसली उसमें से कुशन मिलेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि कुछ शेयर, मार्केट शेयर आपको मिलेगा, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वही आपका, जो बेसिकली कह सकते हैं कि प्रॉफिट, या जिसको हम कमाई कहते हैं, वही वही होगी। ठीक है जी, ये काम कैसे करता है, सेटिंग सेटिंग अप टिकटॉक सेलर अकाउंट, सेलर अकाउंट आपने बनाना होगा ऑब्वियसली। ठीक है, फाइंड अ हाई डिमांड प्रोडक्ट टू रीसेल हाई डिमांड, अब मैं फिर वो बता रहा हूँ, हाई डिमांड इसलिए, इसमें हाई डिमांड प्लस हाईली सेलिंग, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिक रही है, वो आपने ढूंढनी। ठीक है जी, सोर्सिंग द प्रोडक्ट इन केस फ्रॉम द ब्रांड, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, इन तीनों में से किसी से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हैं। लिस्ट द प्रोडक्ट एज अ न्यू प्रोडक्ट फॉर सेल ऑन टिकटॉक लिस्टिंग, क्योंकि टिकटॉक है, टिकटॉक में वो मी टू का जो अमेजोन का कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, इसलिए हमें वो न्यू प्रोडक्ट के तौर पे खुद ही उसकी लिस्टिंग करनी होगी, बेशक आप वो कॉपी पेस्ट करके उधर से कर दें जो ब्रांड ने अपनी की हुई है। ठीक है जी, मैनेजिंग एंड ग्रोइंग योर बिजनेस इंक्लूडिंग इन्वेंट्री, सेल्स, ईटीसी, इसको आपने मैनेज करना है और ग्रो करने की कोशिश करनी है। अमेजोन के ऊपर जब आप होलसेल करते हैं, अमेजोन के ऊपर होलसेल में आपको प्रमोशन और पीपीसी और इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी बिक रही है अमेजोन के ऊपर। टिकटॉक जरा डिफरेंट है, क्योंकि अभी उस मॉड्यूल पे पहुंचा नहीं है टिकटॉक। तो ये कहता है कि यही जो आपकी ये सपोज कोलैब्स का ही पेन है, ये ऑलरेडी बिक रहा है, चार पांच सेलर बेच रहे हैं, मैंने भी इसको बेचना है, मैं इसकी टिकटॉक पे नहीं नहीं करूंगा, अपना लिस्टिंग करूंगा, और अपनी लिस्टिंग को, अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए थोड़ा सा इसको प्रमोट करूंगा। वो प्रमोट मैं वीडियो कंटेंट के थ्रू कर सकता हूँ, वो प्रमोट मैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकता हूँ, वो बेशुमार तरीके हैं इसके। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं हम आर्बिट्राज के कॉन्सेप्ट पे। आर्बिट्राज का क्या होता है कि बेसिकली गो टू रिटेल स्टोर्स, आपने रिटेल स्टोर को पर्सनली जो विजिट करना है, ठीक है, इन पर्सन विजिट करना है। ठीक है जी, बाय डिस्काउंटेड प्रोडक्ट, जो उधर से प्रोडक्ट आपको सस्ती मिल रही है। अब ये सब ब्रांच मैंने आपको बताया था कि होलसेल की, यही प्रोडक्ट मुझे ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर दे रहा है सपोज 10 रुपए की। अब मैं जाऊंगा रिटेल किसी स्टोर पे, किसी की हैप्पी बर्थडे की सेल लगी हुई है, या कोई वैसे बल्क में दे रहा है, या कोई इस किस्म की चीज है, या कोई उनकी वो जो मंथली सेल और इस किस्म की होती है, एनुअल सेल हो सकती है, मुझे ये मिल रही है उधर से सपोज 7 रुपए की, मैं उस प्रोडक्ट को वहां से बाय कर लूंगा। ठीक है, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट। ठीक है जी, सेल देम एट हाई प्राइस, हायर प्राइस, हायर प्राइस मीन्स कि अगर मार्केट प्राइस भी है तो हायर प्राइस है ना, 7 की मिली। ठीक है, जबकि ब्रांड मुझे 10 की दे रहा था और मैं 15 की बेच रहा था, अब मुझे 7 की मिली और मैं 15 की बेच रहा हूँ, मार्जिन बढ़ गया। ठीक है, और कलेक्ट द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होगा बीच में मेरा, वो मेरा इजाफा हो जाएगा, एक तो होगा क्योंकि होलसेल में भी हो ही रहा है, इसमें क्या है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है आपका थोड़ा सा। ठीक है जी, इसमें दो टाइप होती हैं, रिटेल आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। रिटेल आर्बिट्राज यही मैंने बताया, जो फिजिकली आपने स्टोर के ऊपर जाना, ये लोकल लोग ही कर सकते हैं, और ऑनलाइन आर्बिट्राज अगर कोई अक्रॉस बॉर्डर के, जिस तरह मैं यहाँ पे बैठ के यूके में करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज देखूंगा, क्योंकि कई वेबसाइट्स पे भी ये प्रोडक्ट मुझे सस्ते में मिल रही होगी, उन उस चीज़ को मैं ले लूंगा। ठीक है जी, इसके बाद क्या है कि और आर्बिट्राज में जो बेसिकली बेनिफिट्स हैं, वो प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाता है, जैसे कि ब्रांड से मुझे 10 रुपए की मिल रही है, 15 की बेच रहा हूँ, आर्बिट्राज में मुझे हो सकता है 6 या 7 की मिल जाए, कहीं से 7.5 की मिल जाए, तो मैं 15 में बेचूंगा, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
मिक्स आर्बिट्राज विद होलसेल, होलसेल की प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करें सेफ एंड सिक्योर तरीका। ठीक है जी। इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाता है जब अपना प्राइस मुझे सस्ते में मिल गई तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ब्रांड अप्रूवल की ऐसे ज़रूरत नहीं होती इसमें, लेकिन बेहतर है कि आपके पास आप वही प्रोडक्ट पे जाएं। अगर इसकी मेरे पास ब्रांड अप्रूवल है तो मैं आर्बिट्राज में खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मेरा फायदा है फायदा। अगर विदाउट अप्रूवल जाऊंगा तो डेफिनेटली उसमें टेंशन है, नुकसान। ठीक है जी। अब आ जाते हैं ड्रॉप शिपिंग के। ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल थोड़ा सा ये इस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है बेसिकली आपका स्टोर जहां पे आपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया हो। प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट यहाँ पे है सप्लायर के पास। ठीक है, ये लिंकेज के थ्रू आपने ये किया हुआ है, या कह लें कि फिजिकल एग्रीमेंट के साथ आपने इस प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ। कस्टमर ऑर्डर करता है आपके स्टोर पे एक प्रोडक्ट को। ठीक है, प्रोडक्ट पड़ी हुई है सप्लायर के पास, आपके पास नहीं है। आपने जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, आपने वो ऑर्डर कर दिया सप्लायर को। सप्लायर ने ऑर्डर वो पिक पैक शिप करना है और डायरेक्टली जो है वो आपके कस्टमर को भेज देना। दैट इज बेसिकली ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग, फिर मैं एक फिक्रा बोल देता हूँ जो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, ड्रॉप शिपिंग चोरी बेचना नहीं है। ड्रॉप शिपिंग है विदाउट इन्वेंट्री, विद लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस करना। सही मॉड्यूल है, लीगल मॉड्यूल है, हलाल मॉड्यूल है, लेकिन तरीकाकार गलत है। फिर मैं आज ही में एक फिक्रा मेरे जहन में आया फिलबदी, कि अगर हम ये हलाल और हराम के चक्कर में पड़ते हैं तो छुरी से गला भी काटा जा सकता है और खरबूजा। ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे नहीं समझ आती कि क्यों लोग उसी चीज को एक बार 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 करी जा, करना गलत तरीके से। वो गलत तरीका जब किसी को पता चलेगा, कोई भी हो बंदा, वो ऑब्वियसली ये कहेगा यार तुम गलत कर रहे हो, ये हलाल भी हराम भी है और सारा कुछ भी। आप पहले तरीकाकार तो डिस्कस कर लो यार। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अपना टिकटॉक की जो है ड्रॉप शिपिंग इन्वॉल्व मार्केटिंग आइटम दैट आर सोल्ड एंड शिप्ड बाय अ थर्ड पार्टी कंपनी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पिक्चर में बता दी। ठीक है जी। विद द ड्रॉप शिपर एक्टिंग एज अ गो बिटवीन फॉर बायर एंड सेलर, के दरमियान में वो ब्रिज का काम करता है, जैसे मैंने आपको इधर बताया ये ब्रिज का काम कर रहा है। ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि ड्रॉप शिपिंग ऑन टिकटॉक इज टिपिकली अ लो कॉस्ट बिजनेस टू स्टार्ट, एज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी फिजिकल इन्वेंट्री योरसेल्फ। इन्वेंट्री लेने की आपको जैसे जरूरत नहीं है, ले लें कोई इशू नहीं, लेकिन ना लें तो भी काम चल जाता है। और यही ड्रॉप शिपिंग होती है कि विदाउट या लो इन्वेंट्री, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। सॉरी। सम ऑफ द बेस्ट वेज टू मार्केट अ टिकटॉक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस इंक्लूड पेड एड्स, कि आपने ये प्रोडक्ट लगा दी, इन्वेंट्री तो नहीं है आपके पास, आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं हुई, तो फिर वही थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको उसके पेड एड्स पे, मीन्स उसकी प्रमोशन पे लगा। कोलैबोरेशन कर लें किसी के साथ, सॉरी, कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर्स कर लें, और एंड ओरिजिनल कंटेंट के साथ जाए। ठीक है जी। इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व टिकटॉक टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है, टर्म ऑफ सर्विसेज मीन्स कि उसके रूल्स को देख के, रूल्स के अंदर रहते हुए आप आज़ाद हैं जो करें। लेकिन अगर आप उसको वायलेट करते तो वो आपके अकाउंट को बैन कर सकता है फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। बैन करना मीन्स के सस्पेंड कर देगा, लाइफ टाइम सस्पेंड कर दे, टेम्परेरी कर दे, कुछ कर दे, वो बिल्कुल एलिजिबल है। वो हक बजाने पे इस चीज़ का करने का, क्योंकि आपने उसकी पॉलिसी को वायलेट किया। हम क्या करते हैं कि हम अपनी मन मर्जी करते हैं, पॉलिसीज वायलेट करते हैं, और उसके बाद हम प्लेटफॉर्म को एतराज करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं जी इसने गलत कर दिया, जैसे अमेजोन पे हुआ। तो ये गलत चीज़ है, हमें अपने आप को देखना होगा सबसे पहले। ठीक है जी। ड्रॉप शिपिंग जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि हियर एज अ ब्रीफिंग वॉक थ्रू ऑफ हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क्स। ठीक है जी। यू क्रिएट टिकटॉक शिप, ये तो वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है जी। अब हमने करना है नेक्स्ट जो वीडियो करूंगा मैं, उसमें आपको टिकटॉक की प्रोडक्ट हंटिंग 100% तरीके के साथ, प्रैक्टिकल तरीके के साथ, 100% स्टेप्स के साथ आपको बताऊंगा। तो आज का जो था सेशन ऑलरेडी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो ये बिल्कुल अपना हो गया है, खत्म हो गया, जिसमें बिजनेस मॉड्यूल को मैंने डिस्कस किया। आपने करना ये है कि आपने थोड़ा सा फीडबैक देना है इसका। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियरी है, थोड़ा फायदा हुआ है, बेहतर हुआ है, कुछ चीज़ समझ आई है, और इससे रिलेटेड या इसके अलावा कोई भी चीज़ ई कॉमर्स के हवाले से आप कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका कमेंट है, कोई अपनी कोई ऐसी चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन आपको दरकार, मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी जो हेल्पिंग वीडियोस जो ऑलरेडी मैंने की हुई है अपने चैनल के ऊपर, वो भी मैं डिस्प्ले कर दूंगा, डाल दूंगा, तो उनको भी देखिएगा। इसके अलावा जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि ई कॉमर्स से रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने